ग्रेविटी एक यूनिवर्स की फंडामेंटल लॉ। ये ग्रेविटी एक्चुअल में होता क्या है और ये काम कैसे करता है, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। मेरा नाम है अंश, आप देख रहे हैं साइंस ऑफ वॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा ग्रेविटी होता है वो एक ऐसा फोर्स होता है, एक अट्रैक्शन का ऐसा फोर्स होता है न्यूटन के मुताबिक। इस पे हाईलाइट करके रखना, न्यूटन के मुताबिक। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूटन जी के मुताबिक जो भी ऑब्जेक्ट के पास मास है या फिर एनर्जी है वो एक दूसरे से हमेशा अट्रैक्टेड रहेंगे एक फोर्स की वजह से, जिसको उन्होंने नाम दिया ग्रेविटी। उन्होंने इसके बारे में ढूंढा था 17th सेंचुरी में, जब ग्रेट प्लेग में वो अपने घर पे बैठे थे। उन्होंने देखा उनके सामने एक पेड़ के ऊपर से एक एप्पल गिरा। उन्होंने उस एप्पल को उठाया, उसको ऊपर फेंका, वो वापस से नीचे गिरा। उन्होंने फिर उठाया, फिर ऊपर फेंका, वो वापस नीचे गिरा। ऐसे करते करते 5-6 बार फेंका, मगर वो एप्पल नीचे ही आ रहा था। उन्होंने सोचा ऐसी क्या चीज़ है जो इसे नीचे भी डाल रही है। फिर उन्होंने ढूंढा ग्रेविटी को। उन्होंने ग्रेट प्लेग के दौरान इसे और ज़्यादा एम्पलीफाई किया, इसके बारे में और ज़्यादा रिसर्चेस की और अपने 2 मशहूर लॉज निकाले। पहला, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ज़्यादा उसकी ग्रेविटी होगी। जैसे हमारा जो सन है उसकी ग्रेविटी हमसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा टाइम मैसिव है। मतलब वो पूरे सोलर सिस्टम का ही 99.86% ऑफ द मास अपने पास रखता है, और बाकी सब दूसरे प्लैनेट्स में और एस्ट्रॉइड्स में है। और हमारे ग्रेविटी जो है वो कहीं पे भी लिमिटेड नहीं है, उसका इफेक्ट पूरे के पूरे यूनिवर्स में जहाँ पे भी आप जाएंगे पड़ेगा। हाँ, आपका भी ग्रेविटी का इफेक्ट यूनिवर्स के किसी और कोने में बैठे हुए जीव पे भी पड़ेगा, मगर उसके ऊपर खिंचाव क्यों नहीं पड़ता? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा मास बहुत कम है, और अगर कोई प्लैनेट है, ब्लैक होल है, उसका मास भले बहुत ज़्यादा है, उसकी ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा है, मगर जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता है उतना ज़्यादा हमारा ग्रेविटी भी कम होता है। और यही पाया जाता है अपने न्यूटन का दूसरा लॉ, जिसके मुताबिक जितना ज़्यादा हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा उससे डबल हमारा ग्रेविटी कम होगा। जैसे कि हमारा सन है, अगर वो हमसे 2 गुना और दूर चला गया, यानी कि अभी वो 15 मिलियन किलोमीटर्स दूर है और फिर वो 30 मिलियन किलोमीटर्स दूर हो गया, तो अभी के मुताबिक जितना उसके ऊपर ग्रेविटी पड़ती है उसके 1/4 ग्रेविटी धरती पे पड़ेगी, और इसकी वजह से धरती पे ऐसी तैसी होने लग जाएगी। मगर मैंने आपको अभी पहले बताया कि ये था बात हमारे आइजैक न्यूटन का, मगर इसको एक टक्कर देने वाले थे स्टोरी में आने वाले एक बहुत मशहूर किरदार, आइजैक न्यूटन के जानी दुश्मन एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने एक बीच में दरार खड़ी की। उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये चीज़ तो अलग है, ये तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने फाइंड आउट किया वन ऑफ द मोस्ट फास्टेड थिंग इन द यूनिवर्स, जिसके बारे में हम बात करेंगे अब अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. I wanna hear it talking shit, fuck the drama.